आप अपनी ज़िंदगी के सैयारा खुद भी बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति ही आपकी ज़िंदगी का सैयारा बन सकता है और कोई और आपके साथ चीट करे। हो सके तो इतना मौका किसी को ना, मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है मेरा पार्टनर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी ज़िंदगी के सैयारा खुद बनिए, किसी और के सैयारा बनने के बारे में सोचेंगे बाद में, जब हम अपनी लाइफ को सेट कर लेंगे। सैयारा मूवी तो अधिकतर लोगों ने देखी ही होगी और उसके जो रिव्यू आए थे, जो वीडियोज़ आए हैं, शॉर्ट्स आए हैं, वो भी आप लोगों ने देखे ही होंगे। कई सारे लोग रो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ काफ़ी ज़्यादा। जब 1-2 हफ्ते तक ये मूवी चली थी तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, कई सारे मीम्स भी बने थे और बहुत कुछ हुआ था। अब एक्चुअल इस चीज़ को समझते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या है। इस मूवी को अगर एक लाइन में बताऊँ तो इसका मतलब है कि अब तू किसी और का नहीं रहा, अब तू खुद का है। हर लोगों का नज़रिया अलग होता है, सब अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन रियलिटी अगर समझते हैं और इससे हम इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं और इसका पॉजिटिव पहलू अगर देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो चीज़ आई थी वो टेम्परेरी थी, तुम्हारे रास्ते का एक सफ़र था, ना कि वो तुम्हारी मंजिल थी। कभी-कभी हम जिससे प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो ज़िंदगी पर हमारे साथ रहे, यानी कि हमारी मोहब्बत मुकम्मल अगर नहीं होती है, जो हमारे साथ होने का वादा करते हैं, ज़िंदगी भर हमारा साथ देंगे और वही सबसे पहले ऐसी कोई सिचुएशन आती है और हमें सबसे पहले छोड़ के चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, फिर उसे याद करके रोते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपने समय को खराब करते रहते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कभी भी जब ऐसा वक़्त आए कि जब आपको लगे कि वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले खड़ा था और सबसे पहले आपको छोड़ के चला गया जब आपको उसकी ज़रूरत थी, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि रोने से बेटर यही होगा, ये समझ लेना कि अब अपने आप को समेटने का समय आ गया है। हमने किसी और से प्यार किया था लेकिन उसने हमारा साथ नहीं दिया। हमने प्यार करना सीखा है तो क्यों ना वही प्यार हम खुद से करें। जो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब ऐसा हमारी लाइफ में बहुत सेंसिटिव मोमेंट्स होता है, जब आपको कोई छोड़कर चला जाता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी देर आप वहाँ पर रो लीजिए, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि जो इंसान अंदर से टूट जाता है ना, वही पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि तब वहाँ पर वो खुद से मिलता है। जो मोहब्बत हम बाहर ढूँढ रहे थे, किसी और से उम्मीद कर रहे थे, क्यों ना वो मोहब्बत हम खुद से करें, ना वो मोहब्बत को हम अपने अंदर ही ढूँढ लें। आप अपनी ज़िंदगी के सैयारा खुद भी बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति ही आपकी ज़िंदगी का सैयारा बन सकता है, या रियलिटी ऑफ लाइफ़ है, इसका पॉज़िटिव पहलू अगर पॉइंट में दिमाग में रख के अगर आप सोचेंगे ना, तो आप इसे समझ पाएँगे। आप खुद से प्यार करोगे तो जीवन में ये श्योरिटी होगी कि आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकता। जब तक आप जिएँगे तब तक आपका खुद से प्रेम आपका साथ देगा। अब आप सैयारा से शमशेर बन जाओगे, एक शेर की दहाड़ की तरह अपनी ज़िंदगी को और अपनी मंज़िल की तरफ आप भाग सकते हो। क्योंकि आजकल जितनी भी जनरेशन है ना, वो इसी तरह मूव कर रही है और उनका जो डायरेक्शन है वो बहुत गलत दिशा में होता है। जब जाके आप इमोशनल होते हैं, किसी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसको लेकर के ज़िंदगी भर रोना। प्रेम का मतलब होता है कि जब भी आप किसी के साथ हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को और मजबूत बनाओ और आपके जो लाइफ को लेकर के गोल हैं, उसे पाने में कहीं न कहीं आप और ज़्यादा सक्षम हो जाओ। लेकिन अगर वही समय और वही इंसान आपको तोड़ देता है, तो सबसे पहली फुर्सत में आपको अपने आप को संभाल लेना, आपको समझ लेना है कि ये बाहरी दुनिया और ये बाहर वाले जो आपसे कमिटमेंट थे, जो आपसे प्यार करने का वादा करते थे और वो ऐसे समय में आपके साथ नहीं खड़े, मतलब आगे आने वाले समय में भी कोई भरोसा नहीं है। इससे अच्छा यही होगा कि खुद से मेहनत करो और अपनी ज़िंदगी को वैसी बनाओ जैसी आप चाहते हो और खुद से अपनी ज़िंदगी की कहानी को लिखो। किसी के पीछे भागने की, किसी के पीछे रोने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके कोई सच्चा प्यार करेगा, तो वो समय के साथ रहते आपके साथ खुद से आएगा। और अपने आप को प्रिपेयर रखो इस चीज़ के लिए, क्योंकि रोने से कभी कुछ भी हासिल किसी को नहीं हुआ है। चाहे आप किसी से कितना ही प्यार कर लो, आपको प्यार करने का राइट्स है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना साथ में कि जब मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो उसी तरह से सेम तरीके से कोई मुझे भी प्यार करेगा, मुझे भी समझेगा और मुझे सपोर्ट करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और जब आप अपने माइंड में ये चीज़ सोच लेते हैं और रियल लाइफ में जब वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो आप पूरी तरह से बिखर जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपके गोल क्या थे, आपको लाइफ में करना क्या है, और उसी मोमेंट पे आप एक ठहर से जाते हैं। तो ऐसे समय में यही बात मैं कहना चाहूँगी सबसे, कि आपको ऐसे समय में ध्यान रखना है कि खुद को सँभाल लें और ज़िंदगी की जो असलियत है ना, उसे समझ लें कि ये होता ही है। अगर कोई इंसान सच्चा प्यार आपसे करेगा, तो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर ऐसा मोमेंट आता है, तो अपने प्यार पर इतना भरोसा रखिए कि आपका प्यार किसी और के प्यार का मोहताज नहीं होना चाहिए। हम जब किसी और से प्यार करते हैं ना, तो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। अपने अंदर वो कैपेसिटी और चीज़ें कि हम अगर किसी से सच में प्यार करते हैं, तो कभी भी उसे छोड़े नहीं। उसको ज़रूरत के समय साथ दें, और लाइफ टाइम अगर हमने माना है कि हम पूरी ज़िंदगी इस इंसान के साथ गुज़ारेंगे, तो खुद से कमिटेड रहें, ना कि किसी और से।
और कोई और आपके साथ चीट करे, हो सके तो इतना मौका किसी को ना दे। पहले अपने करियर पे फोकस करें, सही डायरेक्शन में वर्किंग करें। एक लाइफ में जब सही मोमेंट आएगा और आप सही डायरेक्शन में होंगे और कुछ लेवल तक अपनी सफलताओं को जब आप हासिल कर लेंगे ना, तो आपको जो इंसान मिलेगा वो भी सही मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में बैठ के रोने की वो नौबत नहीं आएगी। इसीलिए हमारा अभी का जो यूथ है ना, वो एक भेड़चाल की तरह है। बस उन्हें लगता है कि असली ज़िंदगी क्या है, कॉलेज लाइफ, मज़े करना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये रियलिटी नहीं है, ये थोड़ी देर का सैटिस्फैक्शन है। अगर रियल लाइफ में आपको इन चीज़ों को अगर रियल लाइफ में आपको इन चीज़ों को ना अगर रियल लाइफ में आपको इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है ना, तो आपको खुद से वो ज़िंदगी जी के देखनी होगी, खुद से कमिटेड होके देखना होगा, खुद से वो सारी चीज़ें पूरी करनी होगी। आप किसी और से एक्सपेक्टेशन करेंगे और थोड़ी देर अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि जब तक सब चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं और वो हो रही है जो आपके मन को अच्छी लग रही है, लेकिन जिस दिन वो उल्टा हुआ, आप हमेशा के लिए टूट जाएँगे, बिखर जाएँगे, आपको आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। इसीलिए किसी से भी प्यार करने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचो। क्योंकि हमेशा ना इंसान कहता है कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोई कहता है मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कोई कहता है मेरा पार्टनर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि हर इंसान के जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है खाने के लिए भोजन, क्योंकि पेट तो भरना ही पड़ेगा, प्यार से पेट नहीं भरता, है ना? और हम कहते हैं कि हम परिवार से प्यार करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है, वो सिर्फ़ आपकी गलतफ़हमी है। इसीलिए हमेशा अपनी कैपेसिटी क्रिएट करो कि ज़िंदगी को जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, उस पर आपको पहले काम करना चाहिए, इसके बाद ही आपको प्यार करने का राइट्स है। आप खुद के प्रति खुद की ज़िम्मेदारियों को उठाइए, तब आप कह सकते हैं कि मेरे लिए परिवार है, मेरे लिए प्यार है। वो सब सेकेंडरी पार्ट हैं लाइफ़ के। इसीलिए हमेशा इंसान को जीने के लिए चाहिए खाना, ऊपर छत चाहिए, और एक उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट होगी, वो कब होगी? जब हम खुद से बनेंगे, खुद से अपनी ज़िंदगी को बनाएँगे, कुछ ऐसे मुकाम तक पहुँचेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, तब जाके हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी। हमारी लाइफ में पैसा भी होगा, काम भी होगा, हम खूब ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब जाकर हमें ये चीज़ें हासिल होती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे लाइफ को, तब आपके पास प्रेम भी होगा, परिवार भी होगा, सब होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये परिवार, ये प्रेम, ये सारी बाहरी चीज़ें आपको साथ देगी। और आपके सर पे छत नहीं है, अगर आप भूखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस कंडीशन में भी किसी से प्यार कर सकता है। ये सिर्फ़ फ़िल्मों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में अगर आप इसे एक्सपीरियंस करके देखें, और फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर ये मेरी बात गलत है, सही है, या फिर आपकी इस बारे में क्या राय बनती है। तो हम ज़रूर से दोबारा इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी के सैयारा खुद बनिए, किसी और के सैयारा बनने के बारे में सोचेंगे बाद में, जब हम अपनी लाइफ को सेट कर लेंगे।